नमस्कार। कानूनी दुनिया में आजकल एआई की बहुत चर्चा है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे हर कुछ हफ्तों में कोई नई बात सामने आ जाती है। हाँ, और ये सिर्फ बातें नहीं है, ये सच में वकीलों के काम करने का तरीका बदल रहा है। कुछ काम तो एआई खुद ही निपटा रहा है। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास एक YouTube वीडियो का विश्लेषण है। ये एंथ्रोपिक और थॉमसन रॉयटर्स के बनाए एक एआई सिस्टम पर है। नाम है को काउंसिल। हाँ, को काउंसिल। इसके बारे में काफी सुना है। कहते हैं कि ये पहला ऐसा एआई है जिस पर लॉ फर्म्स वाकई में मतलब सच में भरोसा कर रही हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि कानूनी काम में भरोसे का सवाल सबसे अहम होता है। सही कहा। तो आज का हमारा मकसद यही है कि ये समझे कि आखिर ये तकनीक काम कैसे करती है, इसमें क्या खास बात है और ये वकालत के पेशे के भविष्य के लिए क्या मायने रखती है। हाँ, बिल्कुल। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये को काउंसिल ये बाकी एआई चैटबॉट से अलग कैसे है? कहीं ये बस एक और तेज जवाब देने वाली मशीन तो नहीं? नहीं, देखिए, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। ये काम करता है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जेनरेशन यानी रैग सिस्टम पर। रैग, ये क्या होता है? मतलब ये है कि ये हवा में या अंदाजे से जवाब नहीं बनाता। इसके बजाय ये थॉमसन रॉयटर्स का जो विशाल डेटाबेस है ना। हाँ, सुना है। करीब 150 सालों का डेटा है उसमें। जी हाँ, 150 सालों के सत्यापित कानूनी दस्तावेज, केस लॉ, नियम, ये उन सब में से जानकारी खींच कर लाता है। अच्छा, तो ये अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ता? सवाल है, तेजी का मतलब हमेशा बेहतर नहीं होता है, ये सही है। हाँ। लेकिन को काउंसिल सिर्फ रिसर्च तक ही सीमित नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करने में मदद कर रहा है, दस्तावेजों को एडिट करने में। अच्छा। यहाँ तक कि विरोधी पक्ष के कानूनी तर्कों का विश्लेषण करने में भी मदद कर रहा है। सच में ये तो काफी एडवांस लग रहा है। हाँ, और यहीं पर इसकी एक और खासियत सामने आती है। वो क्या है? ये एक मल्टी मॉडल रणनीति अपनाता है। मल्टी मॉडल मतलब ये कि अलग-अलग तरह के काम के लिए, अलग-अलग जटिलता के लिए इसके पास अलग-अलग एआई मॉडल हैं। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई फटाफट जानकारी चाहिए या कोई बुनियादी दस्तावेज देखना है, तो उसके लिए क्लॉड 3 हाइकू मॉडल है, तेज और किफायती। हाँ। लेकिन अगर किसी केस का गहरा विश्लेषण करना है, पुराने केस लॉ की व्याख्या करनी है, तो उसके लिए ज्यादा शक्तिशाली क्लॉड 3.5 सोनेट मॉडल काम आता है। ओह, तो मतलब काम के हिसाब से टूल बदल जाता है। बिल्कुल, ये वर्कफ्लो को ऑप्टिमाइज करता है। सही काम के लिए सही टूल, इससे नतीजे भी बेहतर आते हैं और रिसोर्स भी बचते हैं। ठीक है, ये तकनीक तो प्रभावशाली लग रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कानून के पेशे में सबसे जरूरी चीज है भरोसा और गोपनीयता। क्लाइंट का डेटा। हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब है कि को काउंसिल एक बंद सिक्योर सिस्टम में काम करता है। बंद सिस्टम मतलब ये सिर्फ थॉमसन रॉयटर्स के सत्यापित कानूनी जानकारी वाले डेटाबेस तक ही पहुंचता है। ये इंटरनेट की खुली दुनिया में जाकर जानकारी नहीं ढूंढता, जहां गलत या भ्रामक जानकारी मिलने का खतरा हो। और डेटा सुरक्षा? इसे Amazon बेडरॉक जैसे सुरक्षित क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनाया गया है। ये डेटा एन्क्रिप्शन, प्राइवेसी और जो भी इंडस्ट्री के कड़े नियम हैं, उन सब का पालन सुनिश्चित करता है। तो लॉ फर्मों को क्लाइंट की गोपनीयता भंग होने की चिंता कम करनी चाहिए। हाँ, ये डिजाइन ही इसी को ध्यान में रखकर किया गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है क्या? कि एआई अंतिम फैसला नहीं लेता है। आखिरी समीक्षा और मंजूरी हमेशा वकील ही देते हैं। अच्छा, तो ह्यूमन ओवरसाइट अभी भी है? बिल्कुल। एआई यहाँ एक रिसर्च असिस्टेंट या पैरालीगल की तरह है, जज या अंतिम निर्णय लेने वाला नहीं। इंसान की निगरानी अभी भी प्रोसेस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। समझ गया। तो ये तेज है, ज्यादा सुरक्षित भी लगता है। लेकिन इस बदलाव से असल में फायदा किसे हो रहा है और कौन पीछे छूट रहा है? क्या ये सबके लिए अच्छा है? देखिए, जो लॉ फर्म्स और वकील एआई को अपना रहे हैं, वो साफ तौर पर फायदे में है। इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे? उनकी कार्यक्षमता बढ़ रही है, लागत कम हो रही है, वो ज्यादा केस संभाल पा रहे हैं, वो भी शायद बेहतर तरीके से, क्योंकि उनके पास रिसर्च और विश्लेषण के लिए ज्यादा समय और संसाधन है। और क्लाइंट्स के लिए? क्लाइंट्स को भी फायदा हो सकता है, खासकर छोटे व्यवसायों और आम लोगों को। शायद उन्हें अब सस्ती और तेज कानूनी सेवाएं मिल सकें, जो पहले उनके बजट से बाहर थीं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी तो होगा। बिल्कुल। जो वकील पुराने पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर है, उनके लिए ये एक चुनौती है। खासकर जूनियर वकील, जिनका काम ज्यादातर मैनुअल रिसर्च या डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग होता है।
हाँ बिल्कुल, उनका काम एआई ज्यादा आसानी से और तेजी से कर सकता है। और जो बड़ी फर्में महंगी कानूनी सेवाएं देती हैं, उन पर भी दबाव है। क्यों? क्योंकि क्लाइंट अब उन कामों के लिए भारी फीस क्यों देना चाहेंगे जो एआई मिनटों में कर सकता है ना? तो जो इस बदलाव को अपनाएंगे नहीं, वो शायद पीछे रह जाएं। ये तो एक बड़ा शिफ्ट है और लगता है ये तो बस शुरुआत है। आगे क्या हो सकता है? भविष्य की तस्वीर क्या दिख रही है? बिल्कुल, ये बस शुरुआत है। थॉमसन रॉयटर्स इसे और आगे ले जा रहा है। टैक्स कानून को ऑटोमेट करने पर काम चल रहा है। टैक्स लॉ भी? हाँ, एआई की मदद से क्यूरेटेड कानूनी रिसर्च तैयार करना, कंप्यूटर विजन का इस्तेमाल करके कानूनी दस्तावेजों का विश्लेषण करना, मतलब स्कैन किए गए दस्तावेजों को समझना, ये सब पाइपलाइन में है। कंप्यूटर विजन दस्तावेजों के लिए? जी हाँ, एआई अब उन खास क्षेत्रों में भी जा रहा है जो पहले सिर्फ इंसानी विशेषज्ञों के लिए माने जाते थे। और भी कुछ? यहाँ तक कि एआई की मदद से विवाद सुलझाने के प्रयोग भी हो रहे हैं। मतलब एल्गोरिथम सबूतों का विश्लेषण करके कानूनी नतीजों का सुझाव दें। ओह, कुछ अदालतें तो सजा सुनाने में मदद के लिए भी एआई के पायलट प्रोजेक्ट्स चला रही हैं। सजा सुनाने में मदद? ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। मतलब क्या भविष्य में हमें एआई जज भी देखने को मिल सकते हैं? ये एक बड़ा और जटिल सवाल है। टेक्नोलॉजी उस दिशा में बढ़ तो रही है, लेकिन इसके नैतिक और सामाजिक पहलू बहुत गहरे हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बन रही है कि एआई कानूनी दुनिया में एक बड़ी क्रांति ला रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, ये काम को आसान बना रहा है, सस्ता बना रहा है, इसमें शक नहीं। लेकिन साथ ही ये नौकरियों के लिए, पारंपरिक तरीकों के लिए नई चुनौतियां भी खड़ी कर रहा है। बिल्कुल, और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या? कि हमें टेक्नोलॉजी को, इस एआई को अपनी कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं में कितनी दूर तक, कितना दखल देना चाहिए। हाँ, ये संतुलन बनाने वाली बात है। कार्यकुशलता और सटीकता एक तरफ, और मानवीय सूझबूझ, नैतिकता, सहानुभूति दूसरी तरफ। इन दोनों के बीच सही संतुलन कहाँ है? ये वो सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में हमें, मतलब समाज को, गंभीरता से सोचना होगा। बिल्कुल सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर चर्चा जारी रहेगी।